हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के अध्याय द्वितीय खंड 31वें का अध्ययन किया। आज हम 32वें पाठ का श्रवण कराएंगे। आप लोगों को हम खुद पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। प्रथम गणों में सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव सूली की उपरयुक्त आज्ञा के सिरोधार करके वीरभद्र वहां से शीघ्र दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले गए। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र अब बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह दा सादुल मगर मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंड मर्दनी भद्रकाली भद्रा त्वारिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी संकनी भूत प्रथम गुहा कुष्मांड परपट चटक ब्रह्म राक्षस भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडप भी कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रयास हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण में विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद सुकून होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देववर से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पाद प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वदा अब अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मालिनी हो गई। सूर्यमंडल चितक बरा दिखने लगी। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो वे शुद्ध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। तो दोस्तों, यहीं पर ये 32वां अध्याय समाप्त होता है।
आगे वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार दक्ष का वो भय भगवान विष्णु दूर करते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ये हम जानेंगे 33वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।